लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त टॉप लाइन्स के बाद कैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बदल रहा है भारत की तस्वीर को। तो ग्लोबल ट्रेड में हिस्सेदारी को बढ़ाना हो या निर्यात को उछाल देना हो, उसके साथ साथ रणनीतिक व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिहाज से भारत सरकार ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, पेरू, चिली, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन और इजराइल सहित 6 देशों के समूह के साथ एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बातचीत कर रही है। अब इन वार्ताओं का उद्देश्य क्या है? मकसद है भारत को व्यापारिक तौर पर वैश्विक रूप से मजबूत करना। साथ ही हम जब रोजगार सृजन की बात करते हैं तो उसमें जो श्रम प्रधान यानी कि जब हम लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स का जिक्र करते हैं, जिसमें टेक्सटाइल है, लेदर है, फुटवेयर, ज्वेलरी, समुद्री उत्पाद हैं, उसमें ये समझौते बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। तो भारत का लगातार बढ़ता हुआ दबदबा है, क्योंकि कई देशों के साथ जो एफटीए ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, अब इसमें व्यापारिक साझेदारी को एक बड़ा विस्तारीकरण मिला है और इससे विकास की रफ्तार बढ़ेगी। तो आखिरकार एफटीए की जो बात 6 देशों से चल रही है, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिरकार ये पूरी खबर है क्या। तो 6 देशों के संग एफटीए को लेकर बातचीत है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि वाणिज्य मंत्रालय ने इस पर जानकारी दी है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में यह काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ व्यापक साझेदारी के विस्तार पर लगातार जोर है कि कैसे वैश्विक पटल पर भारत एक अलग ही छवि के साथ उभरकर सामने आए। अब जिन देशों का जिक्र हम कर रहे हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, पेरू, चिली के साथ ये बातचीत आगे बढ़ रही है। वहीं इजराइल और यूरेशियन आर्थिक संघ से भी बातचीत चल रही है। लेकिन किन देशों पर एफटीए के साथ लगातार जोर रहा है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन एफटीए का मतलब साफ तौर पर यह है कि कैसे दूसरे बाजारों तक भारत की पहुंच को और सुगम, सुलभ बनाया जाए, जिसकी वजह से जब कंपटीशन बढ़ता है तो आपके पास अलग अलग विकल्प मौजूद होते हैं नौकरियों से जुड़े हुए। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार किन देशों के संग अब एफटीए पर जोर है। बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया की। तो फरवरी 2023 में ये वार्ता शुरू हुई थी और इसकी वजह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की अगर बात की जाए तो अब तक बातचीत के 11 दौर पूरे हो चुके हैं। रुक कर लेते हैं अब ऑस्ट्रेलिया के बाद पेरू का। तो पेरू में 2017 की अगर बात की जाए तो दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। यानी ऑस्ट्रेलिया के बाद अगर हम एफटीए की बात करें तो पेरू में 2017 से बातचीत जारी है और अब तक इस पूरी वार्ता के यानी कि टॉक्स के जो 9 सेशंस हैं, 9 दौर पूरे हो चुके हैं। 3 से 5 नवंबर तक 2025 में ये वार्ता जो थी उसका आखिरी दौर था। इसके बाद आइए रुक करते हैं अब भारत और चिली की कि कैसे इसमें एफटीए की जो गाड़ी है वो लगातार आगे बढ़ रही है। तो 1 अप्रैल 2025 को ये वार्ता शुरू हुई थी और कोशिश इन तमाम देशों में कैसे अपने बाजार की पहुंच की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। अब तक 4 दौर की जो चर्चाएं हैं वो पूरी हो चुकी हैं। और पिछले साल अगर 1 से 5 दिसंबर की बातचीत की अगर बात करें तो 2025 में ये आखिरी बार वार्ता हुई थी। वहीं यूरेशियन आर्थिक संघ यूरोप में किस तरह से भारत को आगे लेकर जाएगा, तो 26 से 28 नवंबर 2025 तक ये वार्ता का पहला दौर चला है। अब बात करते हैं इजराइल की। तो 2026 में जो वार्ता है उसका पहला दौर संपन्न हुआ। लब्बो-लुबाब ये कि जिस तरह से भारत एफटीए को लेकर लगातार आगे बढ़ रहा है, उसमें कोशिश ये है कि इन देशों के साथ व्यापारिक तौर पर एक विन विन सिचुएशन हो, क्योंकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड है इन तमाम देशों के साथ भारत का। बात कर लेते हैं इसके बाद भारत यूरेशिया आर्थिक संघ के बाद अब श्रीलंका की। अब तक 14 दौर की बातचीत जो है वो पूरी हो चुकी है। 2015 से एफटीए को लेकर लगातार बातचीत जारी थी और 24 से 26 जुलाई 2024 तक ये वार्ता का जो आखिरी दौर है वो चला है। चलिए, ये तो अब इन 6 देशों का हमने जिक्र किया, लेकिन किन किन देशों के साथ भारत एफटीए कर चुका है वो आपको समझाते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम की, जहां 24 जुलाई 2025 की बात की जाए एफटीए। वहीं मॉरिशस, जहां जब हम बात करते हैं कि कैसे एफडीए में बढ़ोतरी है, तो मॉरिशस में एक बहुत बड़ा देश भागीदार है, 22 फरवरी 2021। वहीं ऑस्ट्रेलिया 2 अप्रैल 2022 से पूरी टाइमलाइन टेक्नोलॉजी जो हम आपको समझा रहे हैं। ओमान की अगर बात की जाए तो 18 दिसंबर 2025 में एफटीए पर बात हुई, मतलब एफटीए हो चुका है। यूएई की अगर बात की जाए तो 18 फरवरी 2022 और ईएफटीए 10 मार्च 2024। वहीं न्यूजीलैंड का अगर जिक्र किया जाए, जो ग्रीन टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ इनोवेशन के लिए जाना जाता है, वहां 22 दिसंबर 2025 में बातचीत संपन्न हुई। और यूरोपियन
संघ की अगर बात की तो ये तो ऐतिहासिक मदर ऑफ ऑल डील्स जिसे कहा गया 27 जनवरी 2026। लेकिन हम लगातार इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, और इसकी प्रमुख विशेषताएं आखिर हैं क्या, आपको बता दें। कम टैरिफ, कम यानी कि उस पर आपका टैक्स लगेगा, और घरेलू उद्योगों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना आसान हो जाता है कि अगर उस पर टैरिफ कम है। इससे व्यापारिक बाधाएं कम होती हैं, लाइसेंसिंग के जो नियम हैं वो सरल हो जाते हैं, और इसके साथ साथ एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलने से आपकी जीडीपी में डबल डिजिट होना सीधी तौर पे तय है। इसके बाद बात करते हैं आर्थिक सहयोग की, तो जो सदस्य देश हैं उनके साथ निवेश में बढ़ोतरी आती है और व्यापारिक रिश्ते मजबूत होते हैं। और बहुत आखिर में कंज्यूमर इज द किंग, क्योंकि ग्राहकों के लिए अब अलग अलग विकल्प मौजूद हैं, उनके लिए सामान सस्ते होते हैं और कंपनियों को नए बाजार उपलब्ध करवाए जाते हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता मुकुल शर्मा इस न्यूज रूम से। मुकुल, कितना बड़ा गेम चेंजर आप मानते हैं आर्थिक सशक्तिकरण के लिहाज से एफटीएस को, और अब तो 6 देश और जुड़ गए हैं भारत के साथ। बिल्कुल आंचल, देखिए जब हम बात करते हैं किस तरीके से भारत जो है एक महत्वपूर्ण ग्लोबल पार्टनर के रूप में उभरता हुआ नज़र आता है, और इसकी एक बड़ी वजह ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है जिस गति के साथ आगे बढ़ रही है, जो मजबूती यहाँ नज़र आती है, उस वजह से कई ऐसे देश हैं जो कि जिनके साथ हम देख पा रहे हैं किस तरीके से जो व्यापार को लेकर वार्ताएँ हैं वो लगातार चल रही हैं। और ख़ासतौर से पेरू, चिली की हम बात करें, श्रीलंका की बात की जाए, तो लगातार वो जो दौर है बातचीत का चल रहा है, जिसकी जानकारी आपने दी कि किस तरीके से हर एक जो वार्ता है उसमें खासतौर से जो चर्चा होती है वो यही कि कैसे जब दोनों देशों के बीच जो व्यापार वार्ताएं हैं जब वो और बेहतर होती नज़र आती हैं, तो कैसे दोनों देशों के लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा। जब हम बात करते हैं कि कहीं भी जो टैरिफ है, जो जब शुल्क देना पड़ता है, अगर वो कम रहेगा उसका लाभ जाहिर तौर पर मिलता है। लेकिन हमें ये एक दूसरे लिहाज से भी ये देखना होगा कि भारत कैसे अब अपनी भूमिका में एक बड़ा बदलाव ला रहा है, क्योंकि पहले हम अक्सर देखते थे किस तरीके से जो आयात है हमें उस पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन आज के समय में जब आत्मनिर्भर भारत की हम बात कर रहे हैं, विकसित भारत का विज़न जब हम लेके चल रहे हैं, तो भारत की यहाँ भूमिका निर्यातक के रूप में नज़र आने लगती है। जब हम चीज़ों का निर्यात कर रहे हैं, यानी हमारे देश में ही उनका उत्पादन जो है वो ज़्यादा होगा, और उसी वजह से हम देखेंगे कि जो भारत है मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में पहले अपने आप को स्थापित करेगा। फिर ना सिर्फ ये 5-6 देश बल्कि और भी कई ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत के जो संबंध है और मजबूत होंगे, प्रगाढ़ होंगे, और वहाँ भी हम देख पाएंगे कि उनके साथ किस तरीके से जो समझौते हैं वो किए जाते हैं। और खासतौर से भारत की अगर बात की जाए, ना सिर्फ वो तमाम एफटीए जो अभी तक हमने वर्ष 2025 की अगर बात की जाए काफ़ी अहम रहा था, अहम समझौते जो हैं अलग अलग देशों के साथ हुए थे, लेकिन 26 की शुरुआत में ही इंडिया यूएफटी की भी हमने देखा जो शुरुआत हुई है। तो ये कहा जा सकता है आंचल, जब शुरुआत इतनी बेहतर रही है तो जाहिर तौर पर इस साल हम कई और एफटीए जो हैं वो भी होते हुए देखेंगे भारत के। वही लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स की अगर बात की जाए, जिसमें हमने ज्वेलरी क्षेत्र की बात की, हमने फूड प्रोसेसिंग का जिक्र किया, उस लिहाज से एफटीए कैसे बूस्टर डोज देते हुए नजर आएंगे इन तमाम सेक्टर्स को, जब भारत लगातार वैश्विक स्तर पर अपने आप को परिकल्पित कर रहा है? बिल्कुल आंचल, देखिए जब खासतौर से फूड प्रोसेसिंग की हम बात करते हैं, कई ऐसे उत्पाद हैं जिनका निर्यात लगातार भारत करता है बड़े पैमाने पर। सी फूड की बात की जाए, तमाम जो दूसरे फूड हैं, या इसके साथ साथ जैसे ज्वेलरी का आपने जिक्र किया, ज्वेलरी सेक्टर में से लगातार ना जाने और भी ऐसे देश जिनके साथ अब भारत जो है जुड़ता नज़र आता है। जो कारीगरी है, या जब हम देखते हैं किस तरीके से भारत में जो छोटे उद्यम हैं उनको लगातार सरकार बढ़ावा दे रही है, और उनके लिए एक बड़ा बाज़ार देना, उनको जाहिर तौर पर हम देख सकते हैं जो बड़ा बाज़ार है वो मिलता हुआ यहाँ नज़र आता है, जिसके ज़रिए हर एक क्षेत्र को फ़ायदा मिलता है। और उसी वजह से हम ये देख भी पाते हैं कि कैसे लगातार इस बाज़ार की वजह से जो लोगों की आमदनी है उसमें इजाफा होता है, अर्थव्यवस्था जो है उसको लाभ मिलता है। हर तरीके से अगर देखा जाए तो एक विन विन कंडीशन जो है, सिचुएशन जो है वो यहाँ नज़र आती है हमें। मुकुल, क्योंकि यहाँ पर हमें ये भी समझना होगा कि कैसे प्रतिस्पर्धी मॉडल के जरिए बाजार में एक कंपटीशन की भावना क्रिएट करने की भी कोशिश एफटीएस के जरिए होती है। ये स्टेप कितना कारगर साबित होता है एक ऐसी भावना को क्रिएट करने में, जब हम बात करते हैं वैश्विक पटल पर भारत को अलग अलग बाजारों में अग्रणी रूप में खड़ा होते हुए देखते हैं? बिल्कुल आंचल, देखिए प्रतिस्पर्धा कहीं भी हो, वो आप में जो बेहतर हो सकता है उसको निखारने का काम करती है। और भारत में जब हम बात करते हैं, क्योंकि सरकार के जो प्रयास रहे हैं वो किस तरीके से कौशल के विकास पर हम ध्यान देते हैं, कैसे लोगों का जो कौशल है उसका विकास किया जाए, स्किल डेवलपमेंट किया जाए, और यही हम अलग अलग एमएसएमईज में भी देखते हैं। और उसी वजह से, क्योंकि आज के समय में भारत जिस तरीके से अलग अलग मॉडल पूरे विश्व के सामने रख रहा है, ये भी उनमें से एक है। और इस तरह का मॉडल देना, क्योंकि इसके ज़रिए देखिए ना सिर्फ जो गुणवत्तापूर्ण उत्पाद हैं वो हमें अपने देश में मिलेंगे,
देखेंगे। और पहले हमने देखा था प्रधानमंत्री की मोदी की पहल पर किस तरीके से जब हम बात करते थे, कैसे जब हम वोकल लोकल की हम बात करते हैं, लेकिन अब जब हम ग्लोबल पे जा रहे हैं तो ग्लोबल लेवल पर वैश्विक स्तर पर वो गुणवत्ता जो है उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए गुणवत्ता जो है इसके ज़रिए वो सुधरती हुई नज़र आएगी और जैसे जैसे बेहतर गुणवत्ता मिलेगी उसके साथ साथ उसकी जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है वो भी हम देखेंगे कैसे हम भारत जो उसको बढ़ाता नज़र आएगा। तमाम जो निर्यातक हैं वो उसको बढ़ाते हुए नज़र आएंगे। लेकिन सरकार का कहना यही है कि जो भी उत्पाद किसी दूसरे देश में जा रहा है उसकी गुणवत्ता पर हमें ध्यान देना होगा। इस तरह के जो मानक हैं वो सरकार अलग अलग उत्पादों के तय कर रही है कि किन उत्पादों को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं, कहाँ संभावनाएं हैं, कहाँ अवसर हैं। ज्वेलरी सेक्टर इनमें से एक है या फूड प्रोसेसिंग की हम बात करते हैं। तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर भारत के जो निर्यातक हैं उनके लिए बड़ा बाजार है। बिल्कुल, एक बड़ा मौका रहेगा, अच्छा मंच मिल सके उसके लिए लगातार सरकार काम कर रही है। बिल्कुल बड़ा मौका रहेगा जिसमें हम लेदर इंडस्ट्री के साथ साथ फुटवेयर को भी अगर जोड़ लें। और अंत में बात यही कि किस तरह से कंज्यूमर सेंटिमेंट को बढ़ावा देना, बिकॉज कंज्यूमर इज द किंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकुल इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए।